हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू वाली वीडियो थी पार्ट 1 और ये है पार्ट 2 जिसमें मैं कनेक्टिव टिश्यू डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने एपिथेलियल टिश्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में मैंने एपिथेलियल टिश्यू एक्सप्लेन किया था, साथ में ही मैंने इंट्रोडक्शन भी एक्सप्लेन किया था कि टिश्यू क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नेम से ही क्लियर है, मीन्स कनेक्ट करना। इस टिश्यू का काम क्या है? कनेक्ट करना। मेन फंक्शन क्या है इसका? कनेक्शन बनाना। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन। तो इनका जो नेम है कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा है? क्योंकि इनका एक स्पेशल फंक्शन है और वो स्पेशल फंक्शन क्या है? लिंकिंग। लिंकिंग मीन्स लिंक करना, कनेक्ट करना। लिंक का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, और दूसरा है सपोर्टिंग। दूसरा फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना। अब ये लिंक करना मीन्स कनेक्ट करना और सपोर्ट करना, किस किस को लिंक और सपोर्ट करता है? ये अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये आपस में क्या है? कनेक्टेड हैं, राइट। अब जैसे हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, स्किन है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सब आपस में क्या है? लिंक्ड है, कनेक्टेड है। ऐसा तो नहीं है कि स्किन अलग है या फिर स्किन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उससे कनेक्टेड नहीं है, बीच में गैप है। ऑफ कोर्स वो आपस में कनेक्टेड है, अटैच्ड है, किसी ना किसी स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। तो वो जो स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट कर रहा है स्किन को मसल से, मसल को बोन से और डिफरेंट ऑर्गन्स को टुगेदर, मीन्स जो पूरी बॉडी है हमारी वो आपस में कनेक्टेड है। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी बॉडी का प्रॉपर, एक फॉर्म बनी हुई है, एक शेप बनी हुई है, और ये सब जो कनेक्शन का काम है और सपोर्टिंग का काम है, जो ये ऑर्गन्स और जो टिश्यूज हैं ये आपस में सपोर्टेड हैं, राइट। अब जैसे हमारी बॉडी जो है वो बोन से सपोर्टेड है, राइट, मसल से सपोर्टेड है। स्किन जो है वो भी किससे सपोर्टेड है? अंडरलाइन टिश्यू से सपोर्टेड है। तो ये सपोर्टिंग और बाइंडिंग का काम ये कौन कर रहा है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्ट किसको कर रहा है? टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स को आपस में बाइंड करने का, सपोर्ट करने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है? लिंक करना, कनेक्ट करना, बाइंड करना, प्लस सपोर्ट करना अदर टिश्यूज को और बॉडी ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में। नेक्स्ट चलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट। अब हमने प्रीवियस वीडियो में 4 टिश्यूज पढ़े थे। 4 टिश्यूज होते हैं प्राइमरली जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। आगे सब डिविजन्स होती हैं, लेकिन 4 प्राइमरी टिश्यूज होते हैं। वो कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल टिश्यू। तो सबसे जो अबंडेंट मीन्स जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये हमारी बॉडी को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को, सारे स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट किए हुए हैं, सपोर्ट भी कर रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी में ही ऑलमोस्ट प्रेजेंट होगा। अगर ये हमारी पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये क्या है? सबसे ज़्यादा अमाउंट में, सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब मैंने बताया कि टिश्यूज ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है, बाइंड करता है, सपोर्ट करता है, तो मीन्स हमारी ओवरऑल बॉडी में ही ये प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी बॉडी में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, फैला हुआ है कनेक्टिव टिश्यू इन डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में। ब्लड में, ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में होता है। बहुत कम स्ट्रक्चर्स हैं जो एवस्कुलर हैं, अदरवाइज ब्लड हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू। मैंने प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि सपोज ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, ये स्क्वेमस सेल्स हैं। चाहे वो स्क्वेमस सेल्स हो, क्यूबॉइडल सेल्स हो या फिर कोई भी सेल्स हो, वो आपस में क्या होते हैं? बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का मतलब है कि ये जो 2 सेल्स के बीच का जो स्पेस है, मीन्स स्पेस किसको बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस। 2 सेल के बीच का स्पेस इंटरसेल्युलर स्पेस, और ये स्पेस बहुत कम होता है, बिल्कुल ना बराबर होता है किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में। वेयर एज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि ये स्पेस ज़्यादा होता है।
एज कंपेयर टू एपिथेलियल टिश्यू। सो इसमें सेल्स ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं। सो सपोज ये हमारे सेल्स हैं, सो ये सेल्स स्पेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके बीच में स्पेस है, तो जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है वो इसमें ज्यादा होगा। किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। सो कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स के बीच का जो स्पेस है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, वेयर एज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं। कई टिश्यूज में कई जो टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में, उसमें बहुत ज़्यादा लूजली बहुत ज़्यादा स्पेस होता है सेल्स में, वेयर एज कई सेल्स जो कई टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो बिल्कुल चाहे वो टाइट है लेकिन स्टिल उनमें स्पेस है, सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इंटरसेल्युलर सब्सटेंस मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट्स। सो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स में स्पेस ज़्यादा है, स्पेस प्रेजेंट है एज कंपेयर टू एपिथेलियल टिश्यू। तो स्पेस प्रेजेंट है तो मतलब इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, जो सेल्स के बीच का जो सब्सटेंस है वो भी क्या होगा? इन कंसिडरेबली लार्जर अमाउंट्स, तो वो भी ज़्यादा प्रेजेंट होगा। किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। सो ये है मेन प्रॉपर्टीज कनेक्टिव टिश्यू की। अब हम इसके मेजर फंक्शंस डिस्कस करते हैं। मेजर फंक्शंस क्या है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू? सो फर्स्ट तो नेम से ही क्लियर है, कनेक्ट करना। सो फर्स्ट क्या है? बाइंडिंग। ये क्या करता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हमारे बॉडी के हैं उसको आपस में बाइंड करने का काम करता है, लाइक अ ग्लू। सो एक ग्लू की तरह बाइंड किया हुआ है। या फिर हम अगर बिल्डिंग का एग्जांपल लें तो बिल्डिंग में जो ब्रिक्स पड़ी हुई है वो सीमेंट के साथ बाइंड है। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू भी एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हमारी बॉडी में बाइंड करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। दूसरा क्या है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी कर रहा है। जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैं हमारी बॉडी को, उसको इसने स्ट्रक्चरली सपोर्ट भी किया हुआ है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो बोन है, बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। सो बोन क्या करता है? हमारी बॉडी को उसने स्ट्रक्चरली सपोर्ट किया हुआ है, राइट। उसी तरह से और भी कई कनेक्टिव टिश्यू हैं जिसने हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरली सपोर्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन है बाइंडिंग और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। नेक्स्ट फंक्शन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट। सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट, नाउ ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? ब्लड। सो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक जाती है, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है, वेस्ट एलिमिनेट होती है, ट्रांसपोर्टेड होती है डिफरेंट ऑर्गन्स तक। सो ट्रांसपोर्टेशन का भी इसका काम है। इसी के साथ ही एक और फंक्शन बना है, मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो ब्लड एक मीडियम भी है जिसके थ्रू एक्सचेंज होते हैं, प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होते हैं। कौन से? न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, देन ब्लड से टिश्यूज में जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, मेटाबॉलिक वेस्ट, वो हमारे ब्लड से देन वो किडनीज तक जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है, राइट। तो ब्लड एक जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो मीडियम है किसका? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लस वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एक्सचेंज होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो मीडियम है ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी। नेक्स्ट है इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर। इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेटर पता है? इंसुलेटर मतलब जो हीट को लॉस नहीं होने देता। अब इंसुलेशन का मतलब है जो हीट को कंजर्व करके रखेगा, हीट को बॉडी से लॉस नहीं होने देगा। और एनर्जी स्टोर, अब ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर कौन सा टिश्यू परफॉर्म करता है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट टिश्यू। सो फैट टिश्यू भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। सो फैट क्या करता है? एक तो इंसुलेशन का काम करता है। हमारी बॉडी में जो फैट है ये क्या करता है? हीट को हमारी बॉडी से लॉस नहीं होने देता। तो हीट हमारी बॉडी में रिजर्व रहती है विद द हेल्प ऑफ एडिपोज टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू एनर्जी स्टोर का भी काम करता है। एनर्जी स्टोर का कैसे करता है या फिर एनर्जी को रिजर्व कैसे करता है? सो अगेन जो एडिपोज टिश्यू है, फैट टिश्यू है, वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। और जब भी सपोज हम कोई भी फूड लेते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में
हम यूज़ होती है ग्लूकोज की फॉर्म में। सो जो ग्लूकोज है वो एनर्जी एज इट इज़ यूज़ हो जाती है, वेयर एज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एनर्जी हमें नहीं चाहिए या फिर बाद में यूज़ होगी, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म है फैट की या फिर स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की। तो जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ स्टोर होता है? फैट टिश्यू में। सो इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू में एनर्जी भी स्टोर होती है। सो जब ये जो एनर्जी है मीन्स जो ग्लाइकोजन है, जब दोबारा हमारी बॉडी को नीड पड़ेगी तो यही ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागन हार्मोन। इसीलिए ये एनर्जी स्टोर का भी काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू? सो प्रोटेक्शन, फर्स्ट प्रोटेक्शन तो एज लाइक जो हमारे फैट टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं? अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, जो भी अंडरलाइंग ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट उनको किसी इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई ट्रॉमा से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई फोर्स से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग प्रोटेक्शन इस तरह से भी एक्ट कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू। एक बैरियर की तरह भी हमारी बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ एंटर हो रहा है तो एज बैरियर भी ये वर्क करता है, ताकि जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं वहां तक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इंजरी ना पहुंच पाए। तीसरा फंक्शन इसका क्या है एज प्रोटेक्शन? डिफेंस का। अब डिफेंस मतलब इम्यूनिटी में, तो इसके पास ये सेल्स हैं जैसे कि मास्ट सेल्स हो गए, फिब्रोब्लास्ट हो गए, मैक्रोफेजेस हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं यहाँ पर। तो वो सब क्या कर रही हैं? इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रही हैं, डिफेंस में हेल्प कर रही हैं। सो इसी तरह से ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है कनेक्टिव टिश्यू। सो नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू के कॉम्पोनेंट्स। सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मीन्स कनेक्टिव टिश्यू किन किन चीज़ों से बना हुआ है। सो बेसिकली हर टिश्यू की तरह कनेक्टिव टिश्यू भी दो चीज़ों से बना है, एक तो सेल्स और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सो अगर ये सेल हैं तो सेल क्या हो गया? सेल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी? इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और सेल के बाहर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी सब्सटेंस होगा सेल के बाहर, वो क्या होगा? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। सो कनेक्टिव टिश्यू में भी दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हमने पीछे ही पढ़ा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बिल्कुल कम होता है, वेयर एज जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और सेल्स क्या होते हैं? स्पेस्ड होते हैं, मीन सेल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सो सबसे पहले हम सेल्स देख लेते हैं कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है वो क्या है? फिब्रोब्लास्ट। सो फिब्रोब्लास्ट सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। सो इन सेल्स के हम फिर पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ताकि आपको सेल्स को समझना इजी हो जाए। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दो चीजें आती हैं, एक आता है फाइबर्स और दूसरा आता है ग्राउंड सब्सटेंस। अब फाइबर क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं थ्रेड्स जैसे, जैसे एक धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, वो होते हैं फाइबर्स। और वेयर एज ग्राउंड सब्सटेंस इज लाइक वाटर या फिर सेमी सॉलिड जो कंसिस्टेंसी होती है, जेल लाइक होती है, या फिर आप बोल सकते हैं जेल भी नहीं, वाटर से थोड़ा सा गाढ़ा, विस्कस। सो वो क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। और क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स। सो अब आप इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और बहुत ही पैथेटिक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है कि जैसे कि मैगी। सो मैगी क्या है? नूडल्स हैं मैगी। सो मैगी अगर हम उसमें थोड़ा थोड़ा सूप वाली मैगी बना लेते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं। सो जो सूप वाली मैगी है, अब उस मैगी में जो मैगी है वो क्या है? फाइबर्स, मतलब धागे। सो नूडल लाइक जो मैगी है वो फाइबर्स है, उसमें जो सूप है वो क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। और अब हमने उस मैगी में वेजिस भी डाली है, वेजिटेबल्स भी डाले, तो वो वेजिटेबल्स क्या है? वेजिस क्या है? सेल्स। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो अब जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स क्या है? फाइबर्स आर थ्रेड्स, जो कि कनेक्टिव टिश्यू को या फिर जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स हैं उसको आपस में बांध कर रखे हुए हैं, मीन्स उनको बाइंड कर रहे हैं टुगेदर। सो फाइबर्स का ये काम है। प्लस फाइबर्स क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू को, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। डिपेंड करता है कि कौन सा फाइबर है। तो 3 टाइप्स के फाइबर हैं। कोलेजन फाइबर फर्स्ट टाइप है, सेकंड है इलास्टिन फाइबर, नेम से क्लियर है, इलास्टिक है ये फाइबर। थर्ड है रेटिकुलर फाइबर्स। सो अगर तो कोलेजन फाइबर होगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, रिजिड होगा वो,
फ्लेक्सिबल कम होगा, इलास्टिसिटी कम होगी। दूसरा है इलास्टिन फाइबर्स। सो इलास्टिन फाइबर्स में इलास्टिन प्रोटीन है इसलिए इलास्टिक होगा वो। थर्ड इज रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स मेनली जो रेटिकुलर टिश्यू है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स मेनली वहाँ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर माइक्रोब्स या फिर इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि रेटिकुलर फाइबर्स, हमारे रेटिकुलर टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होता है, स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है। सो वहाँ पर रेटिकुलर फाइबर्स या फिर रेटिकुलर टिश्यू का क्या काम होता है कि माइक्रोब्स को फिल्टर करना, माइक्रोब्स को फिल्टर करके उनको डिस्ट्रॉय करना। सो ये 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट आता है ग्राउंड सब्सटेंस। अब ग्राउंड सब्सटेंस मैंने बताया जैसे मैगी में सूप होता है ना, थोड़ा जो वो पानी जो विस्कस हो जाता है जैसे हम मैगी को पकाते हैं तो। सो ग्राउंड सब्सटेंस इतना ज़्यादा वाटर लाइक नहीं होता, थोड़ा सा विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। क्यों होता है ये? सेकेंड थिंग, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड मीन शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सो इसलिए ये बिल्कुल पतला नहीं है। वाटर तो इसमें प्रेजेंट है ही, वाटर के साथ साथ इसमें पॉलीसेक्राइड्स भी हैं। पॉलीसेक्राइड कौन से? ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है और ग्लाइकोसो अमाइनोग्लाइकेंस। ग्लाइकोसो अमाइनोग्लाइकेंस क्या है? GAG या फिर इसको हाइलुरोनिक एसिड भी बोलते हैं। सो वो भी इसमें प्रेजेंट है। सो ग्राउंड सब्सटेंस में पॉलीसेक्राइड, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड के साथ साथ वाटर प्रेजेंट है ऑफ कोर्स। सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में 2 चीजें प्रेजेंट है, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। अब आते हैं सेल्स पर। सो सेल्स फर्स्ट मैंने बताया था कौन सा है? फिब्रोब्लास्ट। सो फिब्रोब्लास्ट क्या है? फिब्रोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कि इन दोनों चीज़ों को सिक्रीट करते हैं। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को कौन सिक्रीट कर रहा है? फिब्रोब्लास्ट। सो ये इनको सिक्रीट करता है, इनको बनाता है। देन फैट सेल्स, अभी इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। फैट सेल्स क्या है? एडिपोसाइट्स, जो कि फैट टिश्यू, एडिपोस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। सो ये दोनों जो सेल्स हैं ये क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू में ही फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है? ये लार्ज सेल्स हैं जो कि डिफेंस में काम आते हैं, इम्यूनिटी में ये इंगल्फ कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स आर अगेन WBCs, ये भी इम्यूनिटी में काम आते हैं। देन है मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स भी डिफेंस में काम आते हैं, इन्फ्लामेशन जहाँ पर होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या है? प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। ये क्या है? मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स हैं प्लाज्मा सेल, ये एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ से लेके जो यहाँ तक सेल्स हैं ये क्या है? माइग्रेटरी सेल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वेंडरिंग सेल्स हैं। वेंडरिंग मतलब ये घूमते रहते हैं, कभी कनेक्टिव टिश्यू में आ गए, कभी जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ पर चले गए। तो ये घूमते रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट होते हैं हर टाइम कनेक्टिव टिश्यू में, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। वेयर एज फिब्रोब्लास्ट एंड फैट सेल्स आर फिक्स सेल्स। अब एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कनेक्टिव टिश्यू दिखता कैसा है। सो सबसे पहले हम बना लेते हैं फाइबर्स। सो ये वाले फाइबर्स। सो फाइबर्स 3 तरह के मैंने बताए थे। कोलेजन फाइबर, सबसे पहले बनाते हैं कोलेजन फाइबर्स। सो कोलेजन फाइबर क्या है? सबसे थिक फाइबर होता है, सबसे थिक होते हैं ये वाले फाइबर्स, और ये फाइबर्स बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये सबसे थिकेस्ट है। उसके बाद आता है इलास्टिन फाइबर्स। इलास्टिन प्लस जो कोलेजन फाइबर है इनकी ब्रांचेस नहीं होती, ये सिंगल होते हैं। इलास्टिन फाइबर्स कोलेजन फाइबर से थोड़े से थिन होते हैं, थोड़े से नहीं ज़्यादा ही थिन होते हैं। सो ये सपोज ये है इलास्टिन फाइबर्स। सो इसकी ब्रांचेस भी हैं। सो दीज आर इलास्टिन फाइबर्स। देन हमारे आते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स सबसे थिन होते हैं। ये क्या होते हैं? जस्ट बिल्कुल थिन होते हैं ये। सो ये भी ब्रांचिंग हो सकते हैं। सो ये भी ब्रांचेस होते हैं। सो ये है रेटिकुलर फाइबर। सो डिपेंड करता है कि किसका अमाउंट ज़्यादा होगा कौन से टिश्यू में। कोलेजन फाइबर का अमाउंट ज़्यादा होगा, इलास्टिन फाइबर का होगा, या फिर रेटिकुलर फाइबर का। जस्ट फॉर एक आइडिया के लिए मैंने सारे फाइबर्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। उसके बाद हम बनाते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। सो ये हो गए हमारे ग्राउंड सब्सटेंस। ये हमारा वाटर, सो सपोज दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स। देन हमारा आता है सेल्स। सो अब हमने डिफरेंट सेल्स यहाँ पर ड्रॉ कर देने हैं। सो मैं डिफरेंट कलर से ही सेल्स को ड्रॉ करूंगी। सो सपोज दीज आर द फिब्रोब्लास्ट। कोई भी सेल्स हो सकते हैं, फैट सेल्स, एडिपोसाइट्स,
मैक्रोफेजेस, ये है मैक्रोफेजेस, बड़े बड़े सेल्स। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स, सो ये बहुत सारे सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू में, फाइबर्स प्रेजेंट है, फाइबर्स मैंने बता दिए थ्रेड्स लाइक होते हैं, ये कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ अनब्रांच होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, कुछ थिन होते हैं। देन ग्राउंड सब्सटेंस जो कि विस्कस लाइक मतलब सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वाटर से थोड़ा थिक बिकॉज ऑफ पॉलीसेकेराइड इसमें है। सो ये कुछ इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू दिखते हैं। सो डिपेंड करता है, अब हम फर्दर एक पर्टिकुलर जो कनेक्टिव टिश्यू लेंगे स्टेप बाय स्टेप, देन उसके डायग्राम साथ में ड्रॉ करेंगे। सो अभी जो हमने सेल्स पढ़े हैं कनेक्टिव टिश्यू में, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि मैं इस बोर्ड पर एडिशनल चीज़ें नहीं लिख सकती, तो कुछ मैं बोलकर भी बताऊंगी, आप नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज आई कैन नॉट राइट एवरीथिंग ऑन दिस बोर्ड। सो फिब्रोब्लास्ट फर्स्ट सेल्स हैं। सो फिब्रोब्लास्ट क्या है, लार्ज सेल्स हैं। लार्ज सेल्स होते हैं विद इरेगुलर प्रोसेसेस होती हैं। सो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। सो दीज आर लार्ज सेल्स और ये इनकी इरेगुलर प्रोसेसेस हैं। सो ये न्यूक्लियस, सो ये लार्ज सेल्स हैं विद इरेगुलर, ये जो फूड प्रोसेसेस हैं इनकी इरेगुलर होती हैं। इनका फंक्शन क्या है, मैन्युफैक्चर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कौन सा था, एक तो हमारे फिब्रिन्स और दूसरे हमारा ग्राउंड सब्सटेंस। तो फिब्रिन और ग्राउंड सब्सटेंस ये बनाते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव इन टिश्यूज रिपेयर, और ये टिश्यू रिपेयर में एक्टिव होते हैं। सो क्योंकि इनका फंक्शन क्या है, जो वुंड हीलिंग का काम करना। सो जहां पर भी टिश्यू इंजरी हुई वहां पर ये फौरन से एक्टिव हो जाते हैं। प्लस ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में ऑलवेज रहते हैं। सो दीज आर फिक्स इन कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू, और ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाते हैं, जब भी कोई इंजरी होती है तो वहां पर आपने देखा होगा, जब भी हमें चोट लगती है, इंजरी होती है, तो वहां पर एक पिंक कलर का टिश्यू बन जाता है। थोड़े दिन बाद ही या फिर कुछ टाइम बाद ही पिंक कलर का टिश्यू बन जाता है वहां पर, दैट इज ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या है, एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू ही है, जो कि कौन बनाता है, फिब्रोब्लास्ट। सो ग्रेनुलेशन टिश्यू इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फिब्रोब्लास्ट और ग्रेनुलेशन टिश्यू इज फॉर्म बाय फिब्रोब्लास्ट। सो दिस इज अबाउट फिब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट आता है हमारा फैट सेल्स। सो फैट सेल्स क्या है, एडिपोसाइट्स या फिर लिपोसाइट्स भी इसको बोलते हैं, और ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एडिपोस टिश्यू में अबंडेंट अमाउंट में। दीज आर ऑल्सो फिक्स, ये भी फिक्स रहते हैं। सो फैट सेल्स जो होते हैं ये भी लार्ज सेल्स होते हैं, और यहाँ पर ये मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है। सो ये अंदर से आपको खाली दिख रहा होगा, ये खाली नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, यहाँ पर फैट का स्टोरेज होता है, फैट यहाँ पर स्टोर होता है। सो जितना ज़्यादा फैट स्टोर होगा उतने बड़े ये सेल्स होंगे। नेक्स्ट आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस नेम से ही क्लियर है, मैक्रो मीन्स लार्ज और फेजेस मीन्स फैगोसिटिक। तो मैक्रोफेजेस का भी क्या काम है कि फैगोसाइट करना, मीन्स एंगल्फ करना, बैक्टीरिया को एंगल्फ करना, डेब्रिस, सेल डेब्रिस को एंगल्फ करना, और भी जो फॉरेन बॉडीज है उनको एंगल्फ करना और देन किल कर देना। सो मैक्रोफेजेस भी ये जो सेल्स हैं फिब्रोब्लास्ट और फैट सेल, दीज आर फिक्स, बट जैसे कि मैंने पहले बताया बाकी सेल्स क्या हैं, कुछ तो कनेक्टिव टिश्यू में है ही, लेकिन कुछ क्या है, माइग्रेट करते रहते हैं, कभी इधर चल जाते हैं, कभी ब्लड में चल जाते हैं, कभी किसी जहाँ पर भी इंजरी या फिर कोई इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड हो जाता है, वहाँ पर ये ज़रूरत के टाइम पर माइग्रेट हो जाते हैं। सो मैक्रोफेजेस क्या है, सम आर फिक्स्ड इन कनेक्टिव टिश्यू, सम आर मोटाइल, कुछ मूव होते रहते हैं। टेक्स पार्ट इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में ये पार्ट करते हैं और इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। सो आपने सुना होगा मोनोसाइट मैक्रोफेज डिफेंस सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोनोसाइट मैक्रोफेज डिफेंस सिस्टम मतलब मोनोसाइट भी WBCs के टाइप है, मैक्रोफेजेस भी। सो ये क्या है, मिलकर डिफेंस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी बोलते हैं। ऑफकोर्स जो लीवर में कुफर सेल्स हैं वो भी क्या है, मैक्रोफेज सेल्स हैं। सो ये होते हैं मैक्रोफेजेस, और ये भी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, इस तरह से ये होते हैं सेल्स। सो दीज आर मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट आता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हमें पता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स। सो वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में भी रहते हैं ऑफ कोर्स, और कनेक्टिव टिश्यू में भी कुछ अमाउंट इनका रहता है। कुछ अमाउंट जब कनेक्टिव टिश्यू में कोई भी इंजरी होती है तो वहाँ से जो ब्लड से WBCs या फिर दूसरी जगह से माइग्रेट होकर उस पर्टिकुलर जगह पर चले जाते हैं। सो ये वाइट ब्लड सेल्स हमें पता है कौन से, हमारे बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स। उसके अलावा हमारे हैं प्लाज्मा सेल्स, जो कि ल्यूकोसाइट्स का ही, WBCs का ही टाइप है। ये क्या है,
मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स। सो प्लाज्मा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? एंटीबॉडीज। सो प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडीज को सिक्रीट करना। सो दीज आर प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं मास्ट सेल्स। सो मास्ट सेल्स क्या है? ये साइटोप्लाज्म, मास्ट सेल्स अगेन ये भी डिफेंस में ही हेल्प करते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या होता है? दो सब्सटेंसेस होते हैं, हेपरिन एंड हिस्टामिन। सो हेपरिन क्या करता है? हेपरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट। हेपरिन इज एन एंटीकोगुलेंट विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग क्लोट फॉर्मेशन। सो ये क्लोट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है जब भी कोई इंजरी हो जाती है, ताकि उस टाइम पर इन्फ्लामेशन के टाइम पर ब्लड फ्लो बना रहे उस जगह पर, वहाँ क्लोट ना बने, इसको प्रिवेंट करता है हेपरिन। तो मास्ट सेल हेपरिन भी सिक्रीट करते हैं। दूसरी चीज़ हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक सब्सटेंस है जो कि एक तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो जहाँ भी इंजरी हो जाती है वहाँ पर हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं मास्ट सेल, ताकि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन वहाँ पर स्टार्ट हो जाए और जो दूसरे सेल्स हैं, दूसरे जो डिफेंसिव सेल्स हैं, WBCs हो गए, अदर सेल्स, वो उस जगह पर पहुँच जाए, उस लोकेशन पर पहुँच जाए, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके या फिर इंजरी को हील कर सके। सो हिस्टामिन का एक तो ये फंक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड थिंग हिस्टामिन क्या करता है? एक तो वैसोडाइलेशन भी करता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वैसोडाइलेशन करता है, ताकि ब्लड फ्लो बना रहे वहाँ पर इन्फ्लामेशन साइड पर। तीसरी चीज़ हिस्टामिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ की करता है? जैसे लंग्स हो गए, वहाँ पर अगर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हिस्टामिन कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। सो ये हो गया हमारा मास्ट सेल्स। नेक्स्ट, अब ये तो सेल्स हो गए जो कि प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। तीन तरह के फाइबर्स भी हमने पढ़े थे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। सो कोलेजन फाइबर का कलर होता है वाइटिश, पर्लिश वाइट कलर होता है इसका। इलास्टिन फाइबर येलो दिखते हैं और जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं ये स्टेन के अंदर ब्लैक दिखते हैं जब हम इनको स्टेन करते हैं। सो कोलेजन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? नेम से ही, जैसा नेम वैसा ही प्रोटीन। सो कोलेजन में कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन में इलास्टिन प्रोटीन और रेटिकुलर फाइबर में रेटिक्यूलिन प्रोटीन। अब जो कोलेजन फाइबर होते हैं ये थिक होते हैं, हमने पीछे देखा बंडल्स में, और थिक होते हैं ये। सो ये कुछ इस तरह से थिक होते हैं और ये बंडल में प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये वेवी भी होते हैं। तो जो इलास्टिन फाइबर है वो कोलेजन फाइबर से थिन होता है। इलास्टिन फाइबर अराउंड 10 माइक्रोमीटर थिक भी हो सकता है, और जो इलास्टिन फाइबर है ये 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर थिन होता है। नेक्स्ट आता है रेटिकुलर। जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं ये सबसे थिनेस्ट होते हैं। अब कोलेजन फाइबर क्या होते हैं? वेवी भी होते हैं। सो ये इस तरह से वेवी हो सकते हैं, वेयरएज जो इलास्टिन फाइबर है ये भी वेवी हो सकते हैं, लेकिन जो रेटिकुलर फाइबर है ये स्ट्रेट होते हैं, इनमें वेव्स नहीं होती। कोलेजन फाइबर डू नॉट ब्रांच, इनमें ब्रांचेस नहीं होती। इलास्टिन फाइबर में ब्रांचेस होती हैं और कोलेजन फाइबर में भी ब्रांचेस होती हैं। नेक्स्ट इज कोलेजन बंडल में प्रेजेंट होते हैं। सो ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बंडल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज इलास्टिन फाइबर सिंगल होते हैं और रेटिकुलर फाइबर भी सिंगली प्रेजेंट होते हैं। अब कोलेजन का क्या फंक्शन है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सो जितना ज़्यादा कोलेजन होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ऑफ कोर्स सपोर्ट तो प्रोवाइड करना है ही काम, लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी अगर कोलेजन में स्पेसिफिक फंक्शन की बात करें। इलास्टिन नेम से ही क्लियर है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा सपोर्ट के साथ साथ। रेटिकुलर फाइबर सपोर्ट भी कर रहा है, प्लस जो रेटिकुलर फाइबर्स है कहाँ पर प्रेजेंट है? मोस्टली ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, डिफेंस में हेल्पफुल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करते हैं। सो रेटिकुलर फाइबर सपोर्ट भी करता है रेटिकुलर टिश्यू को। सो दिस इज अबाउट द फाइबर्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं एंड सब क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, फिर जल्दी से इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप्स आते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो लूज मतलब लूजली प्रेजेंट। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू नेम से ही क्लियर है, इसमें क्या होगा कि जो सेल्स हैं, सो सेल्स प्रेजेंट होंगे ज़्यादा और फाइबर्स प्रेजेंट होंगे कम। ये कैसे? जैसे कि मैंने मैगी का एग्जाम्पल दिया था। सो मैगी में क्या है? मैगी फाइबर्स हैं और वेजिस जो कि वेजिटेबल हैं वो क्या है? सेल्स हैं। सो सेल्स क्या है? ताकत है। वेजिटेबल से हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो ऐसे ही जो वेजिटेबल्स जो कि सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में, ये भी क्या है? डिफेंस का काम करते हैं। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि सेल्स ज़्यादा होंगे
और फाइबर्स कम होंगे। अगर मैगी कम होगी और वेजिटेबल ज़्यादा होंगे तो मैगी क्या है, लूज लूज बनेंगी। या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें ग्राउंड सब्सटेंस भी ज़्यादा है, जो मैट्रिक्स जो कि वाटर कंटेंट है वो भी ज़्यादा है, ग्राउंड सब्सटेंस भी ज़्यादा है, मीन्स इस मैगी में सूप भी ज़्यादा है। तो क्या होगा, मैगी तो कम है, फाइबर्स कम है, सूप ज़्यादा है और वेजीज उसमें है, तो क्या होगा कि वो लूज लूज बनेगी, राइट। सो ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या है, सेल्स और जो फाइबर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगे, मतलब सेल्स थोड़े ज़्यादा और फाइबर्स कम, फाइबर्स डेंस से इसमें कम होंगे और ग्राउंड सब्सटेंस भी ज़्यादा होगा। तो ये इस तरह से दिखाई देती है। सपोज दीज आर द सेल्स, फिब्रोब्लास्ट सेल्स। सो मेजॉरिटी में इसमें फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं सेल्स। कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे कि एडिपोज टिश्यू है तो एडिपोसाइट सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। सो डिपेंड करता है कौन से सेल्स। यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स बनाए हैं, सपोज ये मैक्रोफेजेस हैं और ये एडिपोसाइट्स हैं, तो ये सेल्स हैं। और यहाँ पर जो फिब्रिन्स होंगे वो कम होंगे। फिब्रिन, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो फिब्रिन बनाया है ये सपोज कोलेजन फाइबर है, तो फाइबर्स इसमें कम होंगे। सो सपोज ये कोलेजन फाइबर है और ये है हमारा इलास्टिन फाइबर और ये रेटिकुलर फाइबर। तो ये क्या है, ये है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, सेल्स का अमाउंट ज़्यादा होगा और फिर जो फाइबर्स है उसका अमाउंट कम होगा। सो ये है लूजली अरेंजमेंट, मीन्स जगह ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, ग्राउंड जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा है लेकिन फाइबर्स कम है, तो इसलिए ये लूज दिखते हैं, टाइटली नहीं दिखता, एक खिचड़ी टाइप नहीं दिखता, लूज लूज दिखता है। वेयर एज जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस नेम से क्लियर है, डेंस मीन्स भरा हुआ। सो इसमें क्या होगा, सेल्स लूज कनेक्टिव टिश्यू से कम होंगे। सो सपोज दीज आर द सेल्स, सो सेल्स लूज कनेक्टिव टिश्यू से कम होंगे लेकिन फाइबर बहुत ज्यादा होगा। सो फाइबर ज्यादा होने की वजह से ये क्या दिखते हैं, डेंस दिखते हैं, पूरे भरे हुए दिखते हैं और टाइटली पैक दिखते हैं। सो फाइबर इनमें बहुत ज़्यादा है, सेल की रेशो कम है और फाइबर ज़्यादा है। राइट, तो अब यहां से ये ज़्यादा भरा हुआ लग रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू सबसे अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है हमारी बॉडी में। सो एरियोलर टिश्यू बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी जो स्किन है उसके अंडरनीथ प्रेजेंट होता है, स्किन में, म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। सो ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू नेम से क्लियर है, जो फैट सेल्स होते हैं वहाँ पर फैट सेल से बना हुआ होता है एडिपोज टिश्यू। ये भी हमारे जो फैटी प्लेसेस है, जैसे कि हमारे ब्रेस्ट टिश्यू हो गया, लीवर हो गया, थाइस हो गया, वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू जो कि रेटिकुलर सेल से बना होता है और इसमें जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो ये 3 टाइप्स हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के। नाउ जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये भी फर्दर 2 टाइप्स का होता है, बहुत ईजी है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। नाउ डेंस रेगुलर का क्या मतलब है, डेंस रेगुलर का मतलब है कि ये जो फाइबर्स है ना ये रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे इस तरह से। सो अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। सो ये जो डेंस रेगुलर है ये इस तरह से दिखेगा, ये जो फाइबर्स हैं ये रेगुलर होंगे, चाहे वो ब्रांच है बट रेगुलर फाइबर्स होंगे। जो अबंडेंट फाइबर्स होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं इनमें, और जो अबंडेंट सेल्स होते हैं वो फिब्रोब्लास्ट होते हैं। सो ये सेल्स हैं। सो ये रेगुलर है, मीन्स पैरेलल में अरेंज है, इरेगुलरिटी नहीं है। वेयर एज जो डेंस इरेगुलर होते हैं ये रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, कैसे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो डेंस इरेगुलर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सो ये ना रैंडमली, इसमें जो फाइबर्स हैं वो रैंडमली प्रेजेंट होंगे, रैंडमली, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। सो इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये रेगुलर नहीं है, इनके सेल्स भी रेगुलर नहीं है।
राइट। सो डेंस इरेगुलर इसलिए इसको बोला है, हालांकि दोनों ही डेंस है, दोनों ही कॉम्पैक्ट है, दोनों में ही फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा है, सेल्स का कम है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स का अमाउंट और फाइबर्स का अमाउंट, फाइबर कम है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल ज़्यादा है, तो इसलिए ये लूज दिखता है, वेयर एज ये क्या दिखता है, डेंस दिखता है। सो डेंस में क्या है, फाइबर्स मोर है और सेल्स क्या है, वो कम है। वेयरएज लूज कनेक्टिव टिश्यू में वैसे तो दोनों को अमाउंट सिमिलर होता है, बट स्टिल सेल्स इसमें ज्यादा और फाइबर्स कम। सो इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, इसलिए ये डेंस दिखाई देता है। सो नाउ डेंस रेगुलर भी 2 टाइप्स का होता है फर्दर, एक है टेंडन और दूसरा है लिगामेंट। सो टेंडन क्या होते हैं, टेंडन्स बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं और लिगामेंट कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, बोन को दूसरी बोन से। सो ये टेंडन और लिगामेंट अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन डेंस इरेगुलर, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली हमारे बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे जो हमारी लाइनिंग है दैट इज डर्मिस, ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर। प्लस लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि एरियोलर टिश्यू है वो भी वहाँ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल है, इसमें फर्स्ट आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ये बोन की तरह हार्ड नहीं होता, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें कार्टिलेज में, जैसे कि हमारे नोज की जो टिप है ये भी कार्टिलेज है। प्लस ये क्या होता है, एवेस्कुलर होता है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तो ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, ये जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है, इसका खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है बोन। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, ज़्यादा रिजिडिटी है इसमें। नेक्स्ट है ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ क्या है, ये है हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है हमारे बॉडी में, देन ब्लड क्या है और लिम्फ क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो ब्लड, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि इनमें क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, फाइबर्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेल्स हैं ये फाइबर सिक्रीट नहीं करते, तो ये एक एक्सेप्शन है ब्लड में। तो यहाँ पर ब्लड में फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, बाकी सभी जगह पर क्या है, फाइबर्स प्रेजेंट है। सो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है हर टिश्यू के बारे में वो डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में, उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है और फंक्शंस क्या होते हैं। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने देख लिया कि सेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ग्राउंड मैट्रिक्स। सो लूज क्यों दिखते हैं ये, क्योंकि जो सेल्स और फाइबर्स हैं ये लूजली अरेंज्ड होते हैं, फाइबर्स इसमें इतने ज़्यादा नहीं होते, सेल्स होते हैं। वेयर एज डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, फाइबर्स मोर अमाउंट में होते हैं, इसलिए वो डेंस नजर आते हैं। सो ये लूज इसलिए नजर आते हैं। प्लस जो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू पीछे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सो उनको प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट इसमें आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है रेटिकुलर टिश्यू। सो रेटिकुलर टिश्यू इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हम करेंगे। सो फर्स्ट आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो एरियोलर के स्पेलिंग बाय मिस्टेक आई थिंक मैंने पिछली स्लाइड में AERO लिखे हैं, बट इट इज AREOLAR, OLAR। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट पॉइंट आता है मैनी फिब्रोब्लास्ट। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फिब्रोब्लास्ट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो कि फिब्रिन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। सम फैट सेल्स, कुछ फैट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, साथ में कुछ मास सेल्स और कुछ मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। वाइडली सेपरेटेड बाय इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स, और इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सो इसमें मोस्टली कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर थोड़ा सा कम अमाउंट में होते हैं एज कम्पेयर टू कोलेजन फाइबर। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सो दिस इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो कि मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किए हैं। सो दीज आर फिब्रोब्लास्ट सेल्स। फिब्रोब्लास्ट सेल्स के कुछ मास सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो सम मास सेल्स आर प्रेजेंट, सम एडिपोसाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ सेल्स एडिपोसाइट्स के भी होते हैं, फैट सेल्स भी होते हैं। साथ में यहाँ पर फिब्रिन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, जो फाइबर्स हैं यहाँ पर, फाइबर्स कौन से प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर्स। सो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट है।
इरेगुलर पैटर्न में रैंडमली अरेंज हैं। सो ये है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है? अब ये क्या प्रोवाइड करती है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सो फ्लेक्सिबल बनाते हैं थोड़ा सा। इलास्टिसिटी क्यों है यहाँ पर? इलास्टिसिटी इलास्टिन फाइबर्स के कारण। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं ये। स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि कोलेजन फाइबर्स हैं यहाँ पर। एंड फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में ये ऑलमोस्ट हमारे प्रेजेंट होते हैं। मीन सबसे अबंडेंटली यही प्रेजेंट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आता है इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज। इनका और एग्जाम्पल क्या है? मेन जो इनका काम है वो क्या है? एक तो कनेक्शन का, आपस में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको कनेक्ट करना, टिश्यूज को अंडरलाइंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट करना, एक ऑर्गन को दूसरे से कनेक्ट करना। सो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? सपोर्ट और कनेक्ट करना अदर टिश्यूज को। जैसे कि अंडर स्किन, ये स्किन के अंडर प्रेजेंट है और वहां पर किसको सपोर्ट कर रहा है? एपिथीलियम को। सो सबसे आउटर क्या है हमारी? एपिथीलियम, जो कि क्या है? एपिडर्मिस स्किन में। सो एपिथीलियम को ये सपोर्ट कर रहा है अंडरलाइन। सो एपिथीलियम के जस्ट पीछे, एपिडर्मिस के जस्ट पीछे अंडर द स्किन ये प्रेजेंट है, डर्मिस में प्रेजेंट है कौन सा टिश्यू? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है किसको? एपिथीलियम को। नेक्स्ट है बिटवीन मसल्स। मसल्स के बीच में, मसल को आपस में सपोर्ट का काम दे रहा है। सपोर्टिंग ब्लड वेसल एंड नर्व्स। ब्लड वेसल्स और नर्व्स को सपोर्ट कर रहा है। जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हमारी बॉडी में है उसको सपोर्ट किसने किया हुआ है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ने। नेक्स्ट इन एलिमेंट्री ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। सो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो अंदर लाइनिंग होती है म्यूकोजा, सो वो म्यूकोजा किससे बनी है? कुछ तो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से ये लाइनिंग बनी हुई है। इसलिए एलिमेंट्री ट्रैक के म्यूकोजा, जिसको लैमिना प्रोप्रिया बोलते हैं, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है और वहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहा है? सिक्रीटरी सेल्स को सपोर्ट कर रहा है। वैसे तो ग्लैंडुलर टिश्यू किससे बना है? एपिथेलियल टिश्यू से, लेकिन वहाँ कनेक्टिव टिश्यू भी है जो कि सिक्रीटरी सेल्स को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एडिपोज टिश्यू। सो ये एरियोलर टिश्यू है, ये क्लियर है। उसके बाद आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज मतलब फैट सेल्स यहाँ पर होंगे। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फैट सेल्स, जिनको एडिपोसाइट्स या फिर लिपोसाइट्स कहते हैं, इन अ मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। नाउ ये मैट्रिक्स यही रहेगा एरियोलर टिश्यू का ही, लेकिन इसमें जो सेल्स हैं वो कौन से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे? ये वाले, ये ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े सेल्स, ये कौन से हैं? ये हैं इस तरह से, दीज आर फैट सेल्स। सो फैट सेल्स इस मैट्रिक्स में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो अब ये जो फैट सेल्स हैं, ये जो फैट है एडिपोज टिश्यू, ये फर्दर टू टाइप का होता है। एक होता है वाइट फैट या फिर वाइट एडिपोज टिश्यू, एक होता है ब्राउन फैट या फिर ब्राउन एडिपोज टिश्यू। नाउ वाइट क्यों है? ब्राउन क्यों है? ब्राउन इसलिए ब्राउन है क्योंकि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अमाउंट या फिर उसका कंटेंट जो है ज़्यादा होता है, विच मेक्स इट ब्राउन कलर। ओके, सो ब्राउन फैट में माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट ज़्यादा होने के कारण ब्राउन कलर का दिखता है, वेयरएज वाइट में इतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता एज कम्पेयर टू ब्राउन फैट। नाउ वाइट फैट एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है और ब्राउन फैट इज प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न। वाइट फैट इज प्रेजेंट इन एडल्ट्स। कुछ अमाउंट ब्राउन फैट का एडल्ट्स में भी प्रेजेंट होता है, बट मेजॉरिटी जो ब्राउन फैट है वो न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होती है। वाइट फैट क्या है? मेटाबोलाइज स्लोली, ये स्लोली मेटाबोलाइज करता है, वेयर एज जो ब्राउन फैट है ये क्विकली मेटाबोलाइज करता है। इट मीन्स जो वाइट फैट है वो कैलोरीज को इकट्ठा करके रखता है, कैलोरीज को स्टोर करके रखता है, वेयर एज जो ब्राउन फैट है वो कैलोरीज को बर्न करता रहता है। ब्राउन फैट क्विकली बर्न्स द कैलोरीज, और इससे क्या होता है कि वाइट फैट में क्या होता है? कैलोरीज स्टोर रहती हैं, जब ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, लाइक हम स्टारवेशन पे हैं, हम फास्टिंग पर है, तब ये जो स्टोर कैलोरी है ये दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजन देन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ वाइट फैट। वेयर एज ब्राउन फैट में क्या होता है? क्योंकि ये फास्टली क्विकली मेटाबोलाइज होता है तो इसमें जो कैलोरीज है वो बर्न होती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इट प्रोड्यूसेस मोर हीट वेयर एज लेस एनर्जी इतनी प्रोड्यूस नहीं होती। न्यूबॉर्न को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं, इतनी भी नहीं है उनको एनर्जी की ज़रूरत, और हीट की ज़रूरत उनको ज़्यादा है। हीट की इसलिए है बिकॉज न्यूबॉर्न का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं, उनको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उनका टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या है? न्यूबॉर्न में ब्राउन फैट है जो कि हीट को प्रोड्यूस करता है, क्विकली बर्न होकर, क्विकली यहाँ पर जो कैलोरीज हैं वो बर्न होती रहती हैं।
नेक्स्ट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अब कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमें पता ही है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस लेयर जो है स्किन की वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू क्या है, फैट टिश्यू है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, डीप इन द स्किन, स्किन के नीचे हमने देखा है सबक्यूटेनियस फैट, एपिडर्मिस, डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। अराउंड हार्ट, हार्ट के अराउंड भी प्रेजेंट होता है, किडनीज के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट हीट लॉस, हीट लॉस होने से प्रिवेंट करता है। रिजर्वॉयर फॉर एनर्जी, एनर्जी का भी रिजर्वॉयर है, स्टोर करता है एनर्जी को, फैट को स्टोर करता है, सो इट स्टोर्स फैट, इट स्टोर्स एनर्जी। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। अब फैट का एक और काम है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, अंडरलाइंग मतलब जो फैट के जो नीचे स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको प्रोटेक्ट भी तो करता है सबक्यूटेनियस फैट, सो इसका प्रोटेक्शन का काम भी है। सो ये है हमारा एडिपोज टिश्यू। सो ये एडिपोज टिश्यू के ये सेल्स होते हैं और ये जो पूरा अंदर ये जो एम्प्टी है यहाँ पर फैट स्टोर होता है, फैट रिजर्वॉयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे रेटिकुलर टिश्यू। सो नेक्स्ट टाइप हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू में है रेटिकुलर टिश्यू। सो फर्स्ट हमने कौन सा टाइप पढ़ा था, एरियोलर टिश्यू, सेकंड एडिपोज टिश्यू एंड थर्ड है रेटिकुलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू में। रेटिकुलर टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलिन फाइबर्स। सो ये क्या है, ये हमारे रेटिकुलिन सेल्स हैं और ये जो रेड कलर के हैं ये हमारे रेटिकुलिन फाइबर्स हैं। ये क्या करते हैं, एक तो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर बना रहे हैं, जो रेटिकुलिन फाइबर्स हैं यहाँ पर सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रहे हैं, किसमें, ये लिवर में प्रेजेंट होते हैं, स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में, लिम्फ नोड्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एंड रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, एक तो ये जो रेटिकुलिन फाइबर्स है ये क्या करता है, स्मूथ मसल टिश्यू सेल्स को आपस में बाइंड करने का काम करता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, फिल्टर एंड रिमूव्स माइक्रोब्स इन लिम्फ नोड्स। सो लिम्फ नोड्स में रेटिकुलर टिश्यू जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लिम्फ नोड्स में से लिम्फ फिल्टर होता है और उस लिम्फ से जो माइक्रोब्स होते हैं, सेलुलर डेब्रिस होता है, वो फिल्टर हो जाता है और यहाँ पर ये माइक्रोब्स को रिमूव कर देते हैं, उनको एंगल्फ कर लेते हैं, वहाँ पर जो भी मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं उनको एंगल्फ कर लेते हैं और किल करते हैं। सो रेटिकुलर टिश्यू हमारे डिफेंस में भी हेल्प करता है। उसके बाद हमारा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू नेम से क्लियर है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, जो फाइबर्स थे और सेल्स थे, सेल्स का अमाउंट ज़्यादा था, फाइबर्स का अमाउंट कम था, इसलिए वो लूज दिखाई देता था। वेयर एज जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें फाइबर्स और सेल्स क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। डेंसली पैक्ड का मतलब फाइबर्स विल बी मोर एंड सेल्स विल बी लेस। सो फाइबर्स इसमें ज़्यादा दिखेंगे, सेल्स कम दिखेंगे, इसलिए ये डेंस नज़र आता है, मतलब भरा हुआ और कॉम्पैक्ट नज़र आता है। नाउ हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी दो पढ़े थे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। रेगुलर का क्या मतलब है कि वो अरेंज है पैरेलली, एक रेगुलर पैटर्न में। इरेगुलर में कैसे भी अरेंज है रैंडमली। सो डेंस रेगुलर में हमारा आता है फाइब्रस टिश्यू। जैसे कि हमने डेंस रेगुलर में क्या पढ़ा था, क्या आती है, लिगामेंट, टेंडन्स, राइट। सो ये क्या है, हमारे फाइब्रस टिश्यू हैं। सो फाइब्रस टिश्यू क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर इसमें ज़्यादा होता है फाइब्रस टिश्यू में। कोलेजन मीन्स स्ट्रेंथ। सो कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है विद वेरी लिटिल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसमें कम होता है, इसलिए इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फिब्रोब्लास्ट और सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा, फिब्रोब्लास्ट लाई इन रोज इन बिटवीन बंडल्स, और इन बंडल में ये रो में प्रेजेंट होते हैं। रो मतलब जैसे कि एक लाइन में, पैरेलली लाइंस में प्रेजेंट है, कोई ऐसा नहीं कि कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। सो डेंस रेगुलर में बहुत ही डिसिप्लिन है, ये रो में प्रेजेंट है। सो अब इसके 3 टाइप्स आते हैं, लिगामेंट, टेंडन, पेरिओस्टियम। डेंस रेगुलर में क्या आता है, लिगामेंट, टेंडन, पेरिओस्टियम। अब लिगामेंट क्या करते हैं, बाइंड्स बोन टुगेदर, बोन को बोन से जोड़ते हैं। क्योंकि ये क्या है, इसमें कोलेजन है तो ये स्ट्रेंथ, इनमें स्ट्रेंथ है तो ये बोन को बोन में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है टेंडन। टेंडन क्या करते हैं, अटैच मसल टू बोन, ये मसल को बोन के साथ अटैच करवाते हैं। टेंडन्स मसल और बोन को आपस में अटैच करवाते हैं ताकि जो बोन्स है वो हमारी एक ही प्लेस पर रहे, मसल्स उनके साथ अटैच रहते हैं। नेक्स्ट इज पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या है, आउटर कवरिंग है बोन की। सो दिस इज बोन।
सो सपोज दिस इज बोन एंड बोन की जो आउटर कवरिंग होती है ये वाली, ये क्या है, पेरियोस्टियम, और ये पेरियोस्टियम भी किससे बनी है, फाइब्रस टिश्यू से, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। सो ये क्या करती है, हमारी बोन को प्रोटेक्ट करती है। सो ये हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है और इसमें ये क्या है, हमारे कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स हमारे रेगुलरली एक पैटर्न में प्रेजेंट है, रोज में प्रेजेंट है या फिर पैरेलली अरेंज है, और बीच में ये हमारे प्रेजेंस है फिब्रोब्लास्ट। कुछ थोड़े बहुत और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें जो अदर मैंने पढ़ाए थे कनेक्टिव टिश्यू में, बट फिब्रोब्लास्ट अबंडेंट अमाउंट में होंगे एंड कोलेजन फाइबर ज़्यादा अमाउंट में होगा। नेक्स्ट इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस इरेगुलर का क्या मतलब है, जो डेंस रेगुलर हमने पढ़ा, मटेरियल वही होगा, सब वही होगा, फाइबर्स वही होंगे, सेल्स वही होंगे, लेकिन ये कैसे प्रेजेंट होंगे, इरेगुलर, लाइक कैसे भी पैटर्न में कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगी, ना सेल्स की ना फाइबर्स की। वेयर एज रेगुलर में क्या था कि वो ओरिएंटेड थे, मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में थे, पैरेलली अरेंज थे, रेगुलरली अरेंज थे। इरेगुलर में क्या होगा, फिब्रोब्लास्ट और मैनी फाइबर्स। इसमें मेनली जो सेल्स होंगे वो कौन से होंगे, फिब्रोब्लास्ट, और जो फाइबर्स मेनली होगा वो कोलेजन फाइबर होगा। ये क्या होगा, आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, ये इरेगुलरली पैटर्न में अरेंज होंगे, मीन्स डिफरेंटली ओरिएंटेड होंगे। प्रेजेंट इन द स्किन, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, स्किन में। सो जो हमारी डर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस, वो किससे बनी है, हमारी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। और कुछ पोर्शन किसका है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। एंड इन जॉइंट कैप्सूल्स, सो जॉइंट के जो हमारे लिम्स में जो जॉइंट होता है उसका जो कैप्सूल होता है वहाँ भी प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट रेजिस्टेंट। अब ये क्योंकि इरेगुलरली प्रेजेंट है, डायरेक्शन नहीं है कोई, तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहीं से भी कोई प्रेशर पड़े तो ये रेजिस्टेंट होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जो डर्मिस है वो हमारी एपिडर्मिस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। सो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को, जैसे कि जॉइंट कैप्सूल है वो जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। सो ये है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल का, उसकी लोकेशन एंड फंक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू ही है। इलास्टिक टिश्यू में नेम से क्लियर है, इसमें इलास्टिन फाइबर्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, सेल्स कम होंगे और इलास्टिन फाइबर ज़्यादा होंगे। सेल्स मेनली यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट ही होंगे, और भी बहुत सेल्स हो सकते हैं बट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। इलास्टिन फाइबर बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए इसका कलर होता है येलो। सो ये है हमारे यहाँ पर इलास्टिन फाइबर, और सेल्स बहुत कम है। अब एक्सटेंशन एंड रिकॉइल, क्योंकि इलास्टिक फाइबर हैं, सो इलास्टिक फाइबर्स आर कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंड हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं, दोबारा से रिकॉइल, दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। जैसे कि अगर एक इलास्टिक रबर बैंड को खींचा जाए और छोड़ दिया जाए तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो एक्सटेंशन एंड रिकॉइल कैपेसिटी होती है इसमें। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लार्जर ब्लड वेसल, जहाँ पर भी स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी होगी, स्ट्रेच होना ज़रूरी है और रिकॉइल होना ज़रूरी है। जैसे कि जो लार्जर ब्लड वेसल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट आउट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पर प्रेजेंट होता है इलास्टिक टिश्यू। ट्रैकिया में हमारा जो विंड पाइप है वहाँ पर क्योंकि स्ट्रेचिंग भी होती है वहाँ पर, देन एक्सटेंशन रिकॉइल होता है। ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है एंड लंग्स में इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सो फर्स्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमारा कौन सा है, कार्टिलेज। सो कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज फर्मर होता है, फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से कार्टिलेज क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बोन से ये सॉफ्ट होता है। अब कार्टिलेज क्या है, सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स, इसके जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, और साथ में ही इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर्स के साथ कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो कार्टिलेज है ये 3 टाइप्स का होता है बेसिकली, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। सो ये 3 टाइप्स का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज की मैंने बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, 10 मिनट्स की है हार्डली, लेकिन आपके सारे डाउट्स कार्टिलेज के क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो क्योंकि कार्टिलेज पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, यहाँ पर आई बटन पर भी पॉपअप हो रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बोन। सो बोन भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन सेल्स कौन से होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स
बोन सेल्स होते हैं। ये बेसिकली जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल, वही ओस्टियोसाइट्स बनते हैं। इसके अलावा बोन में ओस्टियोक्लास्ट भी होते हैं जो बोन को ब्रेक करते हैं और रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट साथ में इसमें होता है कोलेजन फाइबर्स। सो कोलेजन फाइबर होगा तो मीन्स ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथन बाय, और साथ में क्या होता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट। सो कैल्शियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है बोन में। सो बोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सपोज यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सो सपोज दिस इज अ बोन, राइट। सो ये जो बोन के जो एंड्स होते हैं, यहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है स्पंजी बोन, स्पंजी या फिर जिसको कैंसरलेस बोन भी बोलते हैं। सो ये कौन सी बोन है, स्पंजी बोन। और यहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है, रेड बोन मैरो। जो सेंटर है, इन एंड्स को एपिफाइसिस भी बोलते हैं, बोन का भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। सो ये जो सेंटर है ये क्या है, डायफाइसिस या फिर शाफ्ट बोलते हैं इसको बोन की। और इसमें सेंटर में प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो, मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है। सो ये क्या है, येलो बोन मैरो, प्लस इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। सो सेंटर में कॉम्पैक्ट बोन होती है और साइड्स में एपिफाइसिस में स्पंजी बोन होती है। येलो बोन मैरो से क्या, येलो बोन मैरो येलो क्यों है, यहाँ पर फैट है। सो येलो बोन मैरो में फैट होता है जो कि बोन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो एंड्स होती हैं यहाँ पर रेड बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनते हैं। सो रेड बोन मैरो से ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, मीन्स यहाँ एरिथ्रोपोइसिस होता है या फिर हीमोपोइसिस होता है। जो येलो बोन मैरो है इसमें फैट प्रेजेंट होता है। अब बोन की जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम। और ये पेरिओस्टियम किससे बनी है, फाइब्रस टिश्यू से, अभी हमने डिस्कस किया था। बोन के जो आउटर लेयर से इनसाइड है वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर ओस्टियोसाइट्स, या फिर आप बोल सकते हैं ओस्टियोब्लास्ट, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं। और साथ में यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स बोल सकते हैं आप जिनको। तो ओस्टियोक्लास्ट बोन की रिपेयर में हेल्प करता है और ओस्टियोब्लास्ट बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज अबाउट बोन। बोन के जो फंक्शंस हैं ये क्या है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सो बोन सर्व एज अ और वर्क एज अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। प्लस बोन में क्या होता है, बोन स्टोर्स कैल्शियम। सो कैल्शियम रिजर्वॉयर भी है। बोन में रेड बोन मैरो है। सो बोन से क्या बनते हैं, सेल्स भी बनते हैं। सो ब्लड सेल्स यहाँ से फॉर्मेशन होती है, यहाँ से बोन मैरो से। बोन्स में जो मसल और टेंडन्स हैं वो भी अटैच होते हैं इसके साथ। सो बोन्स में मसल और टेंडन अटैच होते हैं। सो इट सर्व एज द पर्पस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल एंड टेंडन्स एज वेल एज बोन्स हेल्प्स इन मूवमेंट। सो लोकोमोशन में हेल्प करती है बिकॉज बोन्स व्हेन दे कम टुगेदर दे फॉर्म जॉइंट। सो विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स वी कैन मूव। सो मूवमेंट में भी हेल्प करती है। सो देयर आर बेसिकली सम फंक्शंस ऑफ बोन। सो बोन को भी डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। उसके बाद आता है ब्लड। सो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड और लिम्फ, लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो ब्लड क्या है, एटिपिकल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो क्योंकि इसमें ज़्यादा टिपिकल फीचर्स नहीं है कनेक्टिव टिश्यू के, मतलब ब्लड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम तो करता है, कनेक्ट, लेकिन किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर बाइंड नहीं कर रहा किसी चीज़ को। लेकिन ये कनेक्ट कैसे कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, लाइक एक्सचेंज कर रहा है न्यूट्रिएंट्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, टिश्यूज़ के पास जाता है, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव करता है। सो बेसिकली ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का। उसके बाद लिम्फ हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ क्या करता है, लिम्फ हमारे जो भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो भी सेलुलर डेब्रिस है, जो भी वेस्ट है, वो सब लिम्फ नोड से फिल्टर होते हैं। सो लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। सो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की आप जो कार्टिलेज है उसकी डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। बोन, ब्लड एंड लिम्फ के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं अगर आपको एक फुल क्वेश्चन आता है तो। So this is about the connective tissue. If you understood this video, please like, subscribe and share to my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.